तो इनपुट मास्क आज हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर, जैसे कि आपको ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते ज्यादातर इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में आती है चीज, जब आप की एंटर करते हो तो की के अंदर क्या होता है आपका मल्टीपल नंबर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो बने बनाए फॉर्मेट्स हमको दे देते हैं कि 4 की यहाँ आएंगे, देन डैश, देन 4 नंबर एंटर करो, फिर डैश, इस तरह से एंटर करते हो। कभी आप कार्ड नंबर भी एंटर करते हो, तो कई जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं पेमेंट के, उसमें भी ये चीजें देते हैं कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नंबर इनपुट करना है। वो प्लेस पहले ही बता देते हैं कि कितने नंबर आएंगे, उसके बीच में फॉर्मेटिंग भी दे देंगे डैश की या स्लैश की। ठीक है, तो उस टाइप का जो आप इनपुट ले सकते हो वो थ्रू ले सकते हो इनपुट मास्क, यानी कि एक मास्क क्रिएट कर रहे हैं हम एंट्री के टाइम पर, जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को इनपुट करेंगे। ओके, पहले इसको पीपीटी के थ्रू समझते हैं, देन प्रैक्टिकली इसको मैं आपको बताऊं। सो इट्स एन एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाइज सर्टेन रूल अबाउट हाउ द डेटा शुड बी फॉर्मेटेड एंड इट इज एंटर इनटू द सिस्टम। हमने एडवांस में ही बता दिया कि हमारा डेटा किस तरीके से आना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल में क्रिएट करती हूँ यहाँ पर। सपोज मुझे मेरा एक फील्ड है, उसके अंदर जो एंट्री है वो मुझे चाहिए पासवर्ड फॉर्म में। ठीक है, पासवर्ड है मेरा, और पासवर्ड के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट डिजिट हो वो अल्फाबेट हो और कैपिटल हो। ठीक है, तो यहाँ पर A to Z क्या आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद मैंने 4 प्लेसेस रखे कि 4 प्लेसेस में यूजर कोई भी नंबर या फिर स्मॉल कैरेक्टर एंटर कर सकता है। ठीक है, कैरेक्टर्स या फिर नंबर एंटर कर सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 1 to 10 कुछ भी यहाँ पर 2 डिजिट में नंबर चाहिए। ओके, मैंने क्या कर दिया, इसको पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया कि मुझे किस टाइप का इनपुट चाहिए। मैंने यूजर को बोला है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पर कैपिटल अल्फाबेट चाहिए कोई भी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे मुझे या तो कोई नंबर एंटर कर दो या तो कोई अल्फाबेट एंटर कर दो। ठीक है, तो यूजर क्या कर सकता है, ए कर सकता है, यहाँ पर 2 कर सकता है, यहाँ पर सी कर सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, कुछ भी कर सकता है एंटर, बट वो क्या होना चाहिए, सिर्फ या तो कैरेक्टर या फिर नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये जो मेरी पोजीशंस हैं इन पे सिर्फ और सिर्फ नंबर की एंट्री ही होनी चाहिए और कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। नंबर 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर मुझे स्पेशल सिंबल चाहिए, लेट्स से। तो मैंने क्या कर लिया है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना दिया कि इसी फॉर्म में मुझे इनपुट चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इनपुट मास्किंग। हमने इनपुट को पहले ही मास्क कर दिया कि किस टाइप का इनपुट आएगा। अभी हमारा यूजर जो इनपुट कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, कहीं पर भी कुछ भी इनपुट कर सकता है। अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड लगाया हुआ है तो यहाँ पर वो किसी भी टाइप की एंट्री कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी चिराग ने कहा कि हम कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड वे है, बट मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ कि फर्स्ट पोजीशन में मुझे कैरेक्टर अल्फाबेट चाहिए तो अल्फाबेट ही चाहिए, नंबर डालोगे नहीं लेगा, स्मॉल कैरेक्टर डालोगे तो भी नहीं लेगा, कैपिटल कैरेक्टर डालोगे तो भी ओके करेगा और आगे मूव। ओके, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है आपकी इनपुट मास्क प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको अचीव कैसे करते हैं और ये क्या क्या इसके अंदर सिंबल्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से। अब इसको एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए सेक्शन, इसके अंदर भी अपने सेक्शंस बनेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जैसे कि हमारे पहले फॉर्मेट वाले उसमें बने थे सेक्शंस। ठीक है, नल के लिए, टेक्स्ट के लिए, जीरो लेंथ स्ट्रिंग के लिए। तो सेक्शन किस तरह से बनाए थे हमने, इस तरह से सेमी कॉलन से सेपरेट किया था सेक्शन को। तो यहाँ पर भी सेक्शंस को क्या करेंगे, हम सेमी कॉलन से ही सेपरेट करेंगे। सेपरेटेड सेम रहेगा सेमी कॉलन। ओके, अब इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट सेक्शन में क्या आता है इनपुट मास्क प्रॉपर्टी के अंदर, specify the input marks is
itself. इनपुट मास्किंग जो हमको लगानी है वो आपके फर्स्ट सेक्शन में ही लगानी है, ठीक है। कैसे लगानी है वो आगे सीखिए। सेकंड है इसमें सेकंड सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन के अंदर आप क्या देते हो? The second section part is optional and refers to the embedded mask character and how they are stored within the field. If the second part is set to 0, the character are stored with the data, and if it is set to 1, the character are only displayed and not stored. अब ये वाला जो आपका पार्ट है इसके अंदर क्या आता है? ये तो पहली बात ये ऑप्शनल है, आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंडेटरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इनपुट मास्किंग कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट आपको देना ही पड़ेगा, या तो ब्लैंक छोड़ो या तो इवन फर्स्ट पार्ट आप रखो। सेकेंड और थर्ड पार्ट इज ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब आप वैल्यू दोगे इनमें तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी रन करेगा। अब इसके अंदर आप क्या वैल्यू दे सकते हो वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। थर्ड पार्ट आता है इसमें, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, स्पेसिफाई द कैरेक्टर विच डिस्प्ले इन इनपुट मास्क लाइक एस्ट्रिक। अगर आप यहाँ पर लिखते हो @ एस्ट्रिक इन्होंने दिया है बट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ @ अगर मैं यहाँ पर @ लिख रही हूँ इसका मतलब है कि मेरा यहाँ जो भी इनपुट मास्क लगाऊंगी वहां पर @ शो होगा, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने कहा था कि मेरा होना चाहिए इनपुट मास्क इस तरीके का, ए और यहाँ पर स्मॉल कैरेक्टर्स और यहाँ पर फिर 2 नंबर्स। तो ये जब यूजर को शो होगा तो ये इस तरीके से होगा, @ जितने टाइम मैंने ये स्पेसेस दिए होंगे, मतलब कि मुझे जितने टाइम वो करना है वो आपका यहाँ पर शो होगा, बट यहाँ पर ये शो होगा जस्ट जैसे यूजर एंटर करेगा ये हट करके आपका मेन डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लिटिल कंफ्यूजिंग आप लोग को लग रहा होगा बट जब एग्जांपल में दूंगी तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि 3 पार्ट्स होते हैं अपने पास। 3 पार्ट्स में से फर्स्ट में आप इनपुट मास्क देते हो, सेकेंड और थर्ड ऑप्शनल है। सेकेंड के अंदर क्या वैल्यू देंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, थर्ड के अंदर क्या वैल्यू देंगे वो भी आइडिया में दे चुकी हूँ और उसको प्रैक्टिकली हम आगे अप्लाई करें। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इनपुट मास्क, इस पे क्या चीजें लिखते हैं हम लोग और किसका क्या मीनिंग होता है। अगर कैपिटल ए को ही इनपुट करवाना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल ए को ही इनपुट कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, तो वो सब चीजें आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है। नेक्स्ट, हाँ, अब आ जाते हैं सिंबल्स पे, ठीक है। इनकी मीनिंग आप अच्छे से समझना, देन एग्जांपल्स आप फटाफट कर लेंगे। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन यहीं पर दे दूंगी और आप चैट में आप मुझे उसके आंसर बता सकते हैं कि इस इनपुट मास्क के लिए क्या लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला सिंबल है यहाँ पर 0, ठीक है। 0, अगर मैंने 0 लिखा है किसी भी पोजीशन पे दैट मीन्स डिजिट्स एंटर कर सकते हो आप, और 0 to 9 डिजिट एंटर हो सकती है, और कौन सी रेंज में हो सकती है 0 to 9 पे। हारी सुनो, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, मैं इसको रिपीट करूंगी। अभी जो मैंने लास्ट बताया आपको सेक्शनिंग, मैंने जस्ट बताया कि 3 पार्ट है, उसकी मीनिंग मैं आपको अभी वापस से बताऊंगी। ओके, फिर भी समझ में ना आए तो आप फिर पूछ सकते। हाँ, तो ये देखो मैंने क्या बोला, 0 का मीनिंग है, अगर हमने 0 लिखा है उसका मतलब कि वहां पर जहां पर 0 लिखा है उसकी जगह पर क्या एंटर हो सकता है, सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट एंटर हो सकती है, ठीक है। पहली चीज क्या एंटर हो सकती है, दूसरी चीज आएगी इसमें कि क्या वो रिक्वायर्ड है या फिर ऑप्शनल है। रिक्वायर्ड का मतलब आपको देना ही पड़ेगा, और ऑप्शनल का मतलब आप उसको स्किप करके चल सकते हो, खाली छोड़ के चल सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारा है कि हमको चाहिए ही चाहिए, अगर आपने 0 लिखा है इनपुट मास्क के अंदर तो इसका मतलब है कि उस पोजीशन पे मुझे 0 to 9 एक डिजिट चाहिए और वो रिक्वायर्ड है, वो यूजर को देनी ही पड़ेगी। अगर यूजर वो इनपुट नहीं देता है तो फिर उसका आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा। देन प्लस एंड माइनस साइन नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं पॉजिटिव नंबर लिख रही हूँ +4,
तो प्लस अलाउड नहीं है वहां पर। अगर मैं लिखना चाहूँ -2 तो माइनस अलाउड नहीं, तो प्लस माइनस इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये हो गया अपना 0 का मीनिंग। नेक्स्ट है 9। 9 का मतलब है डिजिट और स्पेस। चलिए वन बाय वन इसको करते भी जाते हैं साथ में, तो आप लोग को ज्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा इसमें। अब आ जाते हैं इधर, और एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। इस टेबल में बहुत ज्यादा डेटा और फील्ड्स हैं, तो एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे हम। एंड यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं एस डॉट्स या फिर जस्ट ओके। ये टेबल हमने बना ली। अब इसमें कुछ फील्ड्स बना लेते हैं हम। एक फील्ड तो इसने अपने आप ले लिया ऑटो नंबर का, इसकी प्राइमरी की आप हटा दो, इसको जस्ट आप ऑटो नंबर रहने देते हैं, प्रॉब्लम। इसमें हमने एक फील्ड ले लिया, लेट्स सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक फील्ड लिया मैंने जिसके अंदर मैं कुछ की एंटर करना चाहती हूँ। अब मैंने इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रखा है, ठीक है, सो दैट ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिए यहाँ पर। बस इतना काम हम यहाँ पर करेंगे। हमने इसको सेव भी कर लिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी देखो इसके अंदर हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे, किसी भी फॉर्म में इनपुट करें, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम इसकी मास्किंग करने वाले हैं, ठीक है। वापस जाएंगे अपने डिजाइन व्यू पर। इसके इनपुट मास्क फील्ड में मैंने लिखा है 0 और इसको कर लिया मैंने सेव, ठीक है। जस्ट मैंने 0 लिखा और इसको कर लिया सेव। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो जैसे ही मैं इस फील्ड पे आई, इसने खुद ही बता दिया कि एक पोजीशन, एक स्पेस ही है यहाँ पर जिसमें कि आप इनपुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 1 इनपुट कर रही हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पे अगर मैं 3 इनपुट कर रही हूँ तो एक्सेस इज ओके विद इट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस स्पेस पे से मैं कीबोर्ड से की प्रेस कर रही हूँ, मैं क्योंकि अभी कोई कैरेक्टर प्रेस करती हूँ ABCD वाला, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं स्पेशल सिंबल डाल रही हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं अगर नंबर डाल रही हूँ तो वो एक्सेप्ट कर रहा, 0 to 9, ठीक है। अब अगर मैं प्लस सिंबल के साथ नेक्स्ट देने की कोशिश करूँ तो पहले मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, बट प्लस नहीं आ रहा है इसके साथ। दैट मीन्स मैंने इस पे एक इनपुट मास्किंग की हुई है कि भाई आपको कौन अनम्यूट हो रहे हैं। सॉरी, अनम्यूट हो गई थी मैं गलती से, सबको अनम्यूट किया तो मैं भी अनम्यूट हो गई। ओके, मैं वापस बता रही हूँ कि ये क्या है, आपके 0 का मीनिंग है वहां पर कि ये क्या करेगा, आपके एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि वहां पर जहां पर भी हमने 0 लिखा है उस पोजीशन पे डिजिट आनी चाहिए और प्लस माइनस सिंबल नहीं आनी चाहिए, एंड एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर मैं वहां पर 0 की जगह पे 9 लिखती हूँ या 0 के साथ 9 लिखती हूँ, तो वहां पर क्या होगा, फिर आप क्या क्या एंटर करवा सकते हो, डिजिट और स्पेस।
अभी हम स्पेस एंटर नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब हम स्पेस भी एंटर करवा पाएंगे। एंट्री नॉट रिक्वायर्ड, एंट्री अगर आप दोगे तो भी ओके है, नहीं दोगे तो भी। प्लस माइनस साइंस इसके साथ भी अलाउ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 9 देते हो, इसके साथ में अगर आप यहाँ पर 9 दो, इसके साथ में भी दे सकते हो, इसकी जगह पर भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर 9 दे दिया। अब जो आपकी एंट्री है, यहाँ पर आप स्पेस भी दे सकते हो, स्पेस के साथ भी आगे मूव कर, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 दोगे तो स्पेस नहीं आएगा, ये स्पेस को भी ले लेगा और डिजिट को भी ले लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर लेना चाहूँ तो कैरेक्टर को ये इनपुट नहीं करना, स्पेशल सिंबल को ये इनपुट नहीं करना, ओके। तो 0 और 9 की मीनिंग क्लियर है सब लोगों को? इज दैट क्लियर? 0 और 9 की जगह पर आप किस टाइप की वैल्यूज एंटर कर सकते हो? ओके, नेक्स्ट इज हैश। हैश जो होता है आपका, अगर मैंने एज लिखा है कहीं पर भी इनपुट मास्क के अंदर, दैट मीन्स उस पोजीशन पर क्या हो सकता है, डिजिट और स्पेस एंटर हो सकता है, ठीक है। एंट्री नॉट रिक्वायर्ड है, स्पेसेस आर डिस्प्लेड एज ब्लैंक व्हाइल इन एडिट मोड बट ब्लैंक्स आर रिमूव्ड व्हेन डेटा इज सेव, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है हैश और 9 के बीच में, क्योंकि इनके जो एंटर डेटा है वो दोनों का सेम है, इसमें भी डिजिट और स्पेस एंटर कर सकते हो, हैश के अंदर भी डिजिट और स्पेस एंटर कर सकते हो। एंट्री दोनों में नॉट रिक्वायर्ड है, यानी कि आप स्किप करके भी आगे चल सकते हैं। देखिए डिफरेंस कहाँ पर आता है, स्पेसेस आर डिस्प्लेड एज ब्लैंक व्हाइल इन एडिट मोड बट ब्लैंक्स आर रिमूव्ड। जब आप सेव करोगे उस डेटा को, जब वो डेटाबेस में सेव होगी आपकी टेबल, तो देखने में तो आपको दिखेगा स्पेस, बट सेविंग के टाइम पर वो स्पेस रिमूव हो जाएगा। तो वो जस्ट एक व्यू के लिए हो जाएगा आपके पास कि हाँ स्पेस दिख रहा है, बट एट द टाइम ऑफ सेविंग वो उसको सेव नहीं करेगा स्पेस, जबकि 9 वाले केस में वो स्पेस को भी सेव करेगा, ओके ओके। तो नेक्स्ट है इसके अंदर एल। एल अगर मैंने लिखा है तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा, लेटर A to Z, एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है। ए क्या करेगा, A to Z कोई भी कैरेक्टर एंटर करवा सकता है और एंट्री उसकी रिक्वायर्ड ही है, यानी कि वहां पर आपको एंट्री देनी ही पड़ेगी। दूसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब कि आप A to Z एंट्री कर सकते हो कैरेक्टर्स की, और एंट्री इज ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर्स ही आएंगे, आप नंबर्स नहीं एंटर करवा पाओगे फिर उस केस में, ओके। देन कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज फॉर लेटर और डिजिट। अब देखो ये जो कैपिटल ए है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इस यहाँ पर आप लेटर डालना चाहो लेटर डाल सकते हो, और अगर आप इसमें डिजिट डालना चाहो तो डिजिट डाल सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ नंबर डालना हो तो आप क्या यूज करोगे, 0, 9 या हैश, और अगर आपको सिर्फ लेटर डालने तो या तो आप एल यूज करोगे या क्वेश्चन मार्क, और अगर आपको दोनों में से कुछ भी डलवाना हो किसी पोजीशन पे, दोनों ओके हैं आपके लिए, लेटर और डिजिट दोनों, तो आप ए लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको एंट्री को ऑप्शनल रखना है तो आप स्मॉल ए लिख सकते। क्लियर? इनके पूरे एग्जाम्पल हम लोग अभी करेंगे। देन ये जो एड्रेस ऑफ सिंबल है, एड्रेस ऑफ सिंबल को आप यूज कर सकते हो फॉर एनी कैरेक्टर और स्पेस, किसी भी कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए, या और उसके साथ में स्पेस भी आप एंटर कर सकते हो। यहाँ जो लास्ट स्लाइड पे आपने देखा था, यहाँ पर देखो लेटर है, सिर्फ लेटर या डिजिट है, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ सिंबल आपका कैरेक्टर और स्पेस दोनों लेता है, और सी जो है कैपिटल सी वो भी कैरेक्टर स्पेस दोनों लेता है, बट एंट्री इज ऑप्शनल, ओके। देन यहाँ पर आप देखो कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, डॉट, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश एंड स्लैश। डेसिमल प्लेस होल्डर एट 1000, डेट एंड टाइम सेपरेटर, ये सारे सेपरेशन के लिए यूज होंगे। अगर आप कोई नंबर की फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। तो यही परमिटेड सिंबल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। आपको पता है कि स्लैश कहाँ पर यूज करेंगे, आप जब डेट की कोई फॉर्मेटिंग करो,
टाइम की फॉर्मेटिंग करोगे तो आपका कोलन आएगा, ठीक है। नंबर 1000 सेपरेटर यूज करोगे तो आपको कॉमा आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेपरेटर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देन ग्रेटर देन का सिंबल अगर हमें यूज करना है तो उसका मतलब होता है काज ऑल कैरेक्टर टू बी कन्वर्टेड टू अपर केस। इसके अंदर भी ग्रेटर देन और लेस देन आप यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करने से क्या होगा, आपके सारे कैरेक्टर ग्रेटर देन के साथ में अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड लेस देन के केस में लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इसके अंदर अच्छा, देन यहाँ पर बैक स्लैश है, काउज ऑल कैरेक्टर दैट फॉलो टू बी डिस्प्लेज एज लिटरल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल बैक स्लैश ए। देखो ये जो आपका सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जब आपको कोई इनमें से कोई भी कैरेक्टर शो करवाना होता है, इनमें से कोई, ये जो आपके सिंबल्स हैं इनकी अपनी मीनिंग है इसके अंदर, बट अगर आप चाहते हो कि इनकी मीनिंग नहीं चाहिए आपको, आपको इनको शो करवाना है, तो आप बैक स्लैश के साथ में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बैक स्लैश के साथ में लिखोगे ए को तो ये ए डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर, फिर वो उसको एज अ सिंबल ट्रीट नहीं करेगा, इस ये वाला ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि एक सिंपल अल्फाबेट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइन जो आपका होता है, काउज द इनपुट मास्क टू फिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन वाला। देन ये जो कोर्स है, कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोर्स मार्क्स विल बी डिस्प्लेड लिटरली। अगर आपको कोई स्ट्रिंग वहां पर प्रिंट करवानी है तो आप उसको जस्ट डबल कोर्स में लिखो और वो एज इट इज वहां पर आपको शो हो जाए, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम इसमें करके देखते हैं अच्छी क्लास में, फिर इससे रिलेटेड जो क्यू बैंक के क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें बहुत सारे इनपुट मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई करना, और उसके कुछ एग्जांपल हम कल की क्लास में भी ट्राई करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका, जैसे लेट सपोज हमें बनाना है क्या कि फर्स्ट वाला अपना क्या आना चाहिए, कैरेक्टर आना चाहिए। सपोज हमको इसको बनाना है कि फर्स्ट वाला जो आपका होना चाहिए दैट शुड बी कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए क्या था यहाँ पर एल, ओके। तो आपको वो चीज याद होनी चाहिए कि क्या रखना है। तो हमें फर्स्ट यहाँ पर लेटर चाहिए, देन हमको 3 स्पेसेस तक क्या चाहिए था, लेटर और डिजिट। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, कैपिटल ई। हमें एंट्री को रिक्वायर्ड रखना है तो हमें देना पड़ेगा कैपिटल ए, ओके। हर पोजीशन पे आपको देना पड़ेगा ये। देन हमने कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट नंबर होनी चाहिए, तो हमको यहाँ पर क्या देना है 0, तो हमने दिया 0 0, ठीक है। अब हमने वो वाला जो स्टार्टिंग में मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी वो हमने कर ली है, ओके। अब इसको एज इट इज एक बार करके देखते हैं, क्योंकि बाकी के पार्ट्स तो अपने ऑप्शनल है तो उनको हम बाद में समझेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको मैंने सेव कर लिया, आ जाते हैं वापस। अब देखो अपने पास कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं बैक स्पेस से आगे तक गई हूँ। अब पहला लेटर मैंने क्या मांगा था, कैरेक्टर। ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है, जेड तक कुछ भी हो सकता है, पर मैं नंबर एंटर कर रही हूँ सी। आई एम प्रेसिंग द 3 जो 3 है न्यूमेरिक की वो मैं प्रेस कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं ले रहा। दैट मीन्स वो सिर्फ यहाँ पर क्या एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर। अब बाकी की 3 में हमने क्या रखा था, नंबर और डिजिट, तो ये लेटर भी ले रहा है और ये देखो आपका आराम से नंबर भी ले रहा है, ठीक है। 3 उसके बाद 2 डिजिट तक हमने बोला था उसको नंबर लेना है, तो मैं कैरेक्टर दे रही हूँ तो नहीं ले रहा है, मैं नंबर दूंगी तो ये ले लेगा। तो ये हमारी इनपुट मास्किंग हो गई कि हमको किस टाइप की वैल्यूज को ही एक्सेप्ट कराना है और किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना। इतना समझ में आया। ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आई नो, तो ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है, वो भी हम कल की क्लास में, ठीक है। आज टाइम अप हो चुका है तो इतना ही रखते हैं, कोई भी क्वेरी हो अभी तो पूछिए।